बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते बच्चों। सीबीएसई सेकेंड टर्म में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है ना, नहीं सॉलिड्स, ये दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। इससे कम आपको एक 4 नंबर का प्रश्न जो है सेकेंड टर्म में पूछने की पूरी प्रत्याशा है। प्रत्याशा मतलब हो गया आशा है, मतलब इसकी मतलब जो है सो समझिए, ऐसे समझिए तो आने की पूरी संभावना है। प्रत्याशा का मतलब थोड़ा हम हिंदी थोड़ा अच्छा बोल दिए, इसलिए इसको समझ लीजिए कि संभावना है पूरी। इसमें अभी जो मैं आपको सवाल डिस्कस कर रहा हूँ वह फ्रस्टम ऑफ कोन से संबंधित है। फ्रस्टम ऑफ कोन से संबंधित है और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मैं इसको वेरी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखा हूँ। यदि यह क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है तो कम से कम आपको 4 नंबर मिलेंगे, यदि आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे और 2-4 बार यदि अभ्यास कर लेते हैं तो। क्वेश्चन पर समझाने से पहले तो मैं आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आइए, चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, है ना, ताकि वो भी जैसे इस चैनल से समय पर बनने वाली वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी उपयोगी वीडियो आप बनता है तो वह आप तक सहज रूप से उसकी सूचना आपको आपके पास में पहुंच जाएगी, जिससे आप अपने समय के अनुसार उसे देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए, पढ़िए। ये मेटालिक राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर हाई। इसका अर्थ क्या हुआ? एक मेटल का बना हुआ राइट सर्कुलर कोन है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है एंड हैज ए वर्टिकल एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऊपर जो है यह कोन जो है, मतलब वर्टिकल माने हुआ शीर्ष पर, तो कोन में एक ही शीर्ष होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोन में एक ही शिखर बनेगा, शिखर एक ही होगा। तो ऊपर जो शिखर का जो कोन है, वहाँ जो कोन जो बन रहा है वह 60 डिग्री का है। तो इसमें दिस इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। अब इसके बेस के समानांतर में, पैरेलल में, इसके ऊंचाई जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर जो ऊंचाई दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर आधा हो जाएगा। मिडिल माने क्या हुआ? आधा हुआ। इसकी ऊंचाई के आधा को 2 भागों में बांट दिया गया है, काटा गया है बेस से। मतलब नीचे जो बेस हुआ उस बेस से आधा ऊपर जाएंगे और ऊपर से भी आधा आएंगे, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर से, नीचे से 10 सेंटीमीटर, तब तो टोटल हाइट इसका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आधा पर से इसे काट दिया गया है। तो इसकी ऊंचाई से नीचे से यदि हम आधा लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा गया है। तो इस प्रकार जब वही हम काटेंगे तो हमने पढ़ा है फ्रस्टम ऑफ कोन में कि मतलब कोन को यदि बेस के पैरेलल में काटा जाता है तो इस प्रकार जो एक आकृति प्राप्त होती है, वह जो नीचे वाला पार्ट जो होता है उसका, वह फ्रस्टम होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाता है। और ऊपर वाला पार्ट तो एक कोन का ही स्वरूप लिए हुए रहता है। तो खैर ऊपर वाले पार्ट से नहीं मतलब है, हमको नीचे वाले पार्ट से मतलब है। तो नीचे जो है तो हमको फ्रस्टम ऑफ कोन मिल गया। तो इस प्रकार जो फ्रस्टम ऑफ कोन जो हमको मिलता है, तो इसमें अब आगे देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड। इस प्रकार जो फ्रस्टम हमें प्राप्त होता है ना। फ्रस्टम का हिंदी हम बता देते हैं, छिन्नक होता है ना। थोड़ा कभी हो सकता है कि हम प्रयोग कर दें छिन्नक शब्दों का, तो उससे मतलब उसको समझ लीजिएगा आप, है ना। तो इस प्रकार जो मतलब फ्रस्टम जो प्राप्त होता है, उससे एक तार खींचा जाता है। उस तार की डायमीटर जो है, उस तार का जो डायमीटर है, व्यास, उस तार का डायमीटर जो है 1/16 सेंटीमीटर है। क्या है?
उस तार का डायमीटर कितना है 1/16 सेंटीमीटर है। तो हमें उस वायर की मतलब तार की लंबाई को ज्ञात करना है। वो समझ गए? कहने का मतलब है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और ऊपर का एंगल उसका 60 डिग्री का बनता है। उस राइट सर्कुलर कोन को ठीक बीचों बीच, ऊंचाई के ठीक बीचों बीच बेस के पैरेलल में से काटा गया है और इस प्रकार जो काटने से जो हमको फ्रस्टम प्राप्त हुआ है, उस फ्रस्टम को मतलब एक वायर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, और उस वायर का जो डायमीटर होगा, व्यास जो होगा डायमीटर, वह 1/16 सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में हमको वायर की लंबाई निकालनी है। वायर का जो हाइट होगा वही उसकी लंबाई होगी। अब चलते हैं बच्चों, यहाँ हमने एक आकृति पूर्व से बना ली है ताकि थोड़ा बहुत आपका समय हम बचा सकें। और आगे चलिए देखिए कैसे मतलब इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है एक आकृति हमने बना लिया, एक कोण की आकृति बनाई। ABC एक पूरा कोण है ना। इस कोण को ये जो बेस है इसका BC जो बेस हुआ, ये वाला जो बेस हुआ, इस बेस के पैरेलल में ठीक इसकी आधी ऊंचाई पर, ये आधी ऊंचाई हुआ, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये जो हमारा ऊंचाई हो जाएगा वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि टोटल ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जैसे इसको काट दिया गया है ना। काट देने के बाद, इसको काटने के पश्चात मतलब हमको एक मतलब यहाँ DBCE यह जो है से एक फ्रस्टम प्राप्त होता है। DBC एक फ्रस्टम प्राप्त होता है। और यहाँ जो है कोण का एंगल यहाँ पर जो बना हुआ है, ये एंगल जो बना हुआ है, ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री है। तो अब यहाँ 60 डिग्री है, तो अब ये जो फ्रस्टम जो बना हुआ है DBCE, तो इस फ्रस्टम से हमको एक वायर बनाना है, तार बनाना है। क्या बनाना है? तार बनाना है। उस तार का जो डायमीटर है वह 1/16 सेंटीमीटर है। तो ऐसी स्थिति में तार की क्या लंबाई होगी, वायर का क्या लंबाई होगा, मतलब अर्थात तो वायर का जो हाइट होगा वही उसका लंबाई होगा, सीधी बात है। तो उसको हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर करना क्या है कि हम क्या करेंगे, वायर का जो वॉल्यूम होगा, तो कभी भी एक शेप को जब दूसरे शेप में बदला जाता है, जब कभी भी हम किसी एक शेप को, हाँ, तो उसका वॉल्यूम ही चेंज होगा, वॉल्यूम जो है परिवर्तित होगा, एरिया नहीं होगा। एरिया पर कभी विचार ही मत करना है ना। ये मतलब जो है ना, एरिया पर कभी आपको विचार ही नहीं करना है। तो उसका एरिया जब ये एक शेप से जब दूसरे शेप में बदल देंगे ना, तो उस शेप का जो वॉल्यूम जो होगा वही वॉल्यूम जो है से दोनों का बराबर होगा। बात समझ में आया? अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको हम लिखेंगे, let ABC be a cone and whose height AO is equal to 20 centimeter and वर्टिकल एंगल BAC इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। आपका ये दिया हुआ है, ये सब गिवन में है। अब फ्रॉम BOC है ना, फ्रॉम BOC at DFE height from the base कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब AO/2 मिडिल ना है दिया हुआ है, AO/2 नहीं 20 सेंटीमीटर मीटर
इज कट, है ना, इज कट, thus we have क्या होगा, thus we have D B C E is obtained frustum of कोण, है ना। हेयर हम इकट्ठा कर सकते हैं, हेयर इसका जो हाइट हो जाएगा, हाइट जो होगा ओ ई इजकल टू AO/2, अर्थात यहाँ पर 20/2 सेंटीमीटर इजकल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसको हम H मान सकते हैं, चाहे इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं H, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रैकेट में ले लेंगे ना तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या है, तो हमको क्या करना होगा, इस फ्रस्टम ऑफ कोण का जो वॉल्यूम होगा उसको वायर के वॉल्यूम के बराबर करना होगा। तो वायर जो है इसे क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। वायर कौन सा शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में। यही शेप में होगा वायर का शेप यही हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा वायर का शेप जो है सिलेंड्रिकल हो जाएगा। मैं यहाँ पर बनाना, ये वायर हो गया, वायर का शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। इसमें कोई दिक्कत है, इसका शेप, इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर दिया हुआ है वायर का, है ना। तो अब वायर का, तो अब इसका हमको हाइटें निकालना है। तो वायर का वॉल्यूम कितना होता है, हम तो पहले बता चुके हैं कि शेप जैसे कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम जैसे चेंज होता है, वॉल्यूम बराबर होता है उसका। तो इसका हाइट निकालना है, ये वाला हाइट हमको निकालना है, इसका क्या निकालना है, उसका हाइट निकालना है। नहीं, इसको कैपिटल H कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो हाइट निकालना है, तो इसके मतलब इसका हाइट निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, यही ना होता है। सिलेंडर क्या होता है, πr² होता है। तो रेडियस हमको मालूम है, डायमीटर से हमारा रेडियस निकल जाएगा, ये हमको इसका ये जो वॉल्यूम जो होगा वो फ्रस्टम ऑफ कोण के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब फ्रस्टम ऑफ कोण का वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, πh/3, यही ना होता है, πh/3। देखिए पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, समझिएगा तो बन जाएगा आराम से, नहीं समझिएगा तो कतनों को प्रयास कीजिएगा नहीं। r² प्लस r² प्लस r/r, यही ना होता है, मतलब फ्रस्टम ऑफ कोण का वॉल्यूम। तो इसमें हमको क्या मालूम है, इसमें हमको हाइट मालूम है सिर्फ 10 सेंटीमीटर, ना हमको रेडियस मालूम है ना, रेडियस हमको मालूम ही नहीं है। तो अब रेडियस को पता करने का क्या, अच्छा इसके बाद ये कह रहा है कि एंगल दिया हुआ है, ये पता है हमको है। तो अब इस एंगल के सहारे हमको इसका जैसे रेडियस और फिर इसका रेडियस निकालना होगा, है ना। हमें यहाँ AF का भी मान निकाल लेना होगा, क्योंकि जैसे AF जैसे एकदम बीचों बीच औधे आध पर है, तो हम AF का मान निकाल लेंगे। तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF इक्वल टू भी हो जाएगा AO/2 होगा, क्या होगा, AO/2 होगा, AO/2 होगा। तो ये होगा 20/2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलो यहाँ क्या करना है, इंट्रैंगल देखो यहाँ DAE यही ना है, मतलब BAE दिया हुआ है, ये गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री है, नहीं दिया हुआ है। तो BAC के स्थान पर हम एंगल DAE भी लिख सकते हैं, DAE इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री होगा। क्या यहाँ जो दिया हुआ है एंगल क्या जो है, एंगल BAC दिया हुआ है, और हम एंगल B के स्थान पर यदि हम D पकड़ लेते हैं और C के स्थान पर यदि हम E पकड़ लेते हैं तो DAE होगा,
है, कोई फर्क पड़ेगा इसमें, इसके एंगल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब चलो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है BAO और क्या बन रहा है, एक एंगल CAO। अब चलो यहाँ पर चलो देखो, इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल CAO मैं एकदम पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसमें BAO में क्या होगा, देखो BAO में ये जो होगा AO जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा दोनों में। और यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर हाइट एकदम 90 परपेंडिकुलरली होता है, यहाँ पे 90 बनेगा। तो एंगल AOB और एंगल AOC दोनों बराबर होगा, और OB बराबर OC हो जाएगा कि नहीं होगा, OB बराबर OC होगा। तो इसमें क्या बनेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा तुमको AO बराबर क्या होगा, AO बराबर AO कॉमन हो गया दोनों में, है हुआ। एंगल जैसे क्या होगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOB एंगल AOC क्या होगा, 90 डिग्री होगा बराबर। उसके बाद जैसे OB इक्वल टू क्या होगा, OB इक्वल टू OC होगा। तो अब इसमें क्या, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, नहीं रेडियस ऑफ द सेम सर्किल के चलते बराबर हुआ कि ना हुआ, इसमें कोई दिक्कत हुआ। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें अब क्या लगेगा, इसे हम क्या समझ रहे हैं बताओ, इतना हम क्यों किए हैं, SAS बाई SAS से क्या होगा, ट्रायंगल BAO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CAO का, बात समझे। जब होगा तो BAO कॉन्ग्रुएंट का तो समझते कॉन्सेप्ट समझ ही रहे हो ना। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेता है, वही ना कॉन्ग्रुएंट होता है। तो जब ये यार कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका सारा पार्ट बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल BAO इक्वल टू क्या होगा, एंगल CAO होगा कि नहीं होगा, है। अब नाउ दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एंगल BAC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, एंगल BAO और प्लस एंगल CAO इक्वल टू 60 डिग्री हुआ है। तो अब यहाँ पर एंगल BAO CAO, तो एंगल BAO के स्थान पर CAO लिखेंगे और प्लस एंगल CAO लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर हम करके यहाँ दिखाए हैं ना। यहाँ एंगल 2 एंगल CAO कितना हो जाएगा, 2 एंगल CAO इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री हुआ। तो एंगल CAO कितना होगा, एंगल CAO इक्वल टू 60/2 हो गया, क्या होगा 60/2 30 डिग्री, क्या होगा 30 डिग्री। अर्थात जैसे मतलब दैट इज क्या हो जाएगा, एंगल CAO है ना, या एंगल EAF या एंगल EAF है ना, दोनों 30 डिग्री होगा। अब बात समझ में आया नहीं आया, मतलब एंगल C के स्थान से देखो यहाँ क्या है, या एंगल CAO 30 डिग्री हुआ, तो C के स्थान पर हमने क्या पकड़ लिया, E को पकड़ लिया, और O के स्थान पर हमने क्या पकड़ लिया, F को पकड़ लिया। कोई फर्क पड़ेगा उसको, इस एंगल में कोई फर्क पड़ेगा, एंगल तो वहीं रह जाएगा ना। तो इस तरह से EAF भी और CAO दोनों बराबर होगा, 30 डिग्री होगा, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें है। अब चलो इन ट्रायंगल CAO, अब देखो इन ट्रायंगल CAO, अब यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ 30 डिग्री हो गया, ये हमारा मान कितना आया है 30 डिग्री हो गया, बात समझे। ये मतलब हो गया परपेंडिकुलर, बात समझे। तो ये क्या हो जाएगा हाइट। अब इस एंगल के लिए ये क्या होगा, उसी क्या होगा बेस नहीं होगा, गलत बोल रही है। एंगल के सामने वाला साइड जो होता है ना, परपेंडिकुलर होता है,
एंगल जिस साइड से लगा होता है वह उसका बेस होता है। नहीं, तो अब यहाँ हमको यह मतलब निकालना है, उसी को निकालेंगे हम। ई हमको पता है, इसका बेस पता है, तो पी बाई बी हो गया ना, पी बाई बी है ना, होगा नहीं होगा पी बाई बी, तो पी बाई बी होगा तो इस एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? टेन का क्या लगेगा? टेन का, टेन 30 डिग्री क्या निकालेगा हम? टेन 30 डिग्री, तो क्या लगेगा? टेन लिखेंगे हम, यहाँ लगेगा टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का कितना हो जाएगा तुमको बताओ? मतलब ये हो गया पी बाई बी ना, होगा पी ओ सी हो गया, और बी कौन सा क्या हो गया? बी जो है से ए ओ हो गया, क्या हो गया? ए हो गया। और टेन 30 डिग्री का क्या होता है? 1/√3। तो ओ सी इक्वल टू क्या हो गया? ओ सी और ए ओ इक्वल टू कितना है? 20 दिया हुआ है। नहीं तो ओ सी का मान निकाल लोगी, ओ सी का मान कितना हो जाएगा बताओ? 20/√3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको भी और एक्सप्लेन कर दे, तिरछा गुना करके समझ लेंगे हम। 20 उधर चला जाएगा, ओसी को ओसी रह जाएगा। और ओसी क्या हो गया? ओसी क्या है? कैपिटल आर हो गया, हुआ कैपिटल आर निकल गया कि नहीं निकला बताओ? ठीक, चलो गुड। अब चलो इंट्रैंगल अब क्या हम चलेंगे, हम सी ए ओ लिए थे ना, ई ए एफ ले लेंगे, इंट्रैंगल ई ए एफ है ना। अब इस छोटा वाला ट्रैंगल में चलेंगे हम, ई ए एफ में चलेंगे। यहां भी वही सेम होगा। इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो अब यहां भी जैसे टेन का ही फॉर्मूला चलेगा। क्या चलेगा? टेन का फॉर्मूला। तो टेन धुंधला था यार, पता नहीं चल रहा है। टेन 30 डिग्री का कितना हो जाएगा बताओ? टेन 30 डिग्री हो जाएगा एफ ही ना है, एफ ई बटा कितना हो जाएगा? ए एफ ई बटा क्या होगा? ए एफ होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है ना। और एफ ई हो गया। ए एफ का मान हम निकाले हैं। ए एफ का मान कितना निकाले हैं? देखो यहाँ ए एफ का मान निकाले हुए हैं ना, यहाँ पर देखो 10 सेंटीमीटर निकाले हुए हैं। तो ए एफ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? हम 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अब चलो आगे चलो। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हुआ? अब एफ ई का मान निकालेंगे हम। एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ ई इक्वल टू नहीं बोल रही है, तुम्हारा ध्यान कहीं और है क्या? एफ ई इक्वल टू कितना होगा? 10/√3 नहीं हो गया? अरे यहाँ साफ स्पष्ट न है, नहीं देख रही है? देखो यहाँ जो है 10 30 डिग्री इक्वल टू एफ ई बटा ए एफ है, और एफ ई बटा जो है ए एफ का मान 10 रख दिए, तो 10 इधर चला जाएगा ना, तो 10/√3 एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो एफ ई क्या हो गया हमारा? एफ ई क्या हो गया? छोटा आर हो गया। क्या हो गया? छोटा आर हो गया। चलो छोटा आर हो गया। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं एफ ई इक्वल टू छोटा आर इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर। ये निकल गया। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इस प्रकार से हम फ्रस्टम का रेडियस देखिए, इस प्रकार से जो हमको डी बी सी ई जो फ्रस्टम मिला है, उस फ्रस्टम का दोनों रेडियस हमको पता हो गया। मतलब बड़ा वाला रेडियस ओ सी जो कैपिटल आर से हम दिखाए हैं, और एफ ई जो है स्मॉल आर से दिखा है, दोनों हमको पता हो गया। इस प्रकार से फ्रस्टम ऑफ कोन का जो है तो हमको वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल टू होता है पाई एच बटा 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर। ये होता है हमारा फॉर्मूला।
अब इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, पाई h बटा 3, पाई और h जो है सो हमारा 10 है, हाँ फर्स्ट ऑफ का 10 है, तो इसको हम डाल दिए। और आर स्क्वायर बड़ा कैपिटल उसको मिला है हमको 20/√3 का होल स्क्वायर, और प्लस जो है से 10/√3 मिला है, 10/√3 मिला है उसका होल स्क्वायर, और प्लस आप मान देख लीजिएगा है ना, 20/√3 इंटू आर का मतलब क्या होगा, गुने ना है 10/√3। इस तरह से हमको प्राप्त हो गया ये ना, बड़ा कैपिटल इसको कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10π/3, और यह कितना हो जाएगा 20 में से 400 बटा 3 होगा, और प्लस 100 बटा 3 होगा, और प्लस कितना हो जाएगा 200/√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 होगा कि ना होगा, 200/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 10π/3 है ना हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 400 प्लस 100 और प्लस 200 कितना हो जाएगा, ये ना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, जब ये भी समझाना पड़ेगा, बताओ 10 के विद्यार्थी को इतना जल्दी समझाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। 10π/3 ये छोटा छोटा बात है ना, छोटे छोटे क्लासों में सिखाया जाता है। 400 एक 500 और 500 2 700, 700/3 ये आपका जो है सो वॉल्यूम होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब चलिए ये हमारा यहाँ तक प्राप्त हो गया। अब जो है से लेट द हाइट ऑफ वायर बी and radius of wire b जो है h कैपिटल H, एंड इसको हम क्या कर लेते हैं स्मॉल r डैश रेस्पेक्टिवली। हाँ क्या बोली हो, समझिए। अब यहाँ हमको h फाइंड करना है, h हमको फाइंड करना है। स्मॉल r डैश जो होगा डायमीटर दिया हुआ है, तो r जो ऐसे निकलता है डायमीटर बाई 2 से, क्या निकलता है डायमीटर बाई 2 हो गया। तो r कितना दिया हुआ है 1/16 दिया हुआ है, किताब में देख लीजिएगा 1/16 दिया हुआ है, 1/16 सेंटीमीटर देख लो क्वेश्चन में, देखिएगा 1/16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1/16 सेंटीमीटर है और बाई 2 है, डायमीटर प्रश्न में देख लीजिएगा क्वेश्चन में। अब 1/16 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1/16 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब ये 2 जो है से 2 के नीचे 1 मान लेंगे, और ये हमारा जो है से मेन है, जो लंगड़ा भिन्न हो गया, लेम फ्रैक्शन इसको कहा जाता है। तो 1/16 यहाँ से बटा है, तो ये 2 जो है से पलटी मार देगा, 1/2 होकर के इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/32 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। और चूंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जब एक शेप को दूसरे शेप में हम बदलते हैं तो उस शेप का वॉल्यूम जो है से क्या होता है हर हाल में बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हमारा जो होगा मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वायर में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर में सिलेंडर का फॉर्मूला चलेगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr² होता है, पाई, तो यहाँ पर r हम r डैश को लिए हुए हैं तो r डैश स्क्वायर, और कैपिटल H लिए हुए हैं तो कैपिटल H हो जाएगा। आप वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये जो है 10π/3 क्या हो जाएगा 10π/3 इंटू 700/3
3 इतना हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमको मतलब पाई आर डैश का मान हमको कितना मिला हुआ है, मतलब 1/32 मिला हुआ है, 1/32 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/32 का होल स्क्वायर होगा इंटू एच हो गया, इक्वल टू आपका हो गया 10 पाई इंटू 700 अब बाई, है ना, 3 3 जा 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आगे हम बढ़ेंगे तो पाई इंटू क्या होगा, ये 32 का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ, बोलो 32 का होल स्क्वायर याद है, नहीं है, हम बता रहे थे 1064 होता है, देखते हैं करके होता है कि नहीं। 32 का होल स्क्वायर का मतलब 32 में 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया, 1024 ना। 32 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है, मतलब 1024 4 और 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 9 1 10 के 0, ठीक है, 1024 हुआ, कितना हुआ 1024 हो गया, इंटू कितना हो गया हाइट, यही ना होगा, इक्वल टू हो गया 10 पाई इंटू 700 अब बाई 9, ठीक है। तो अब हमको यहाँ एच निकालना है, तो यहाँ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हम जब निकालेंगे तो यहाँ 10 पाई इंटू 700 इंटू यह 1024 यहाँ पर डिवाइड में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1024 मल्टीप्लाई होगा, अब बाई इसका पाई मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, अब बाई 9 हो गया ना, इतना सेंटीमीटर हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया इतना सेंटीमीटर हो गया। इस सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, क्या करना होगा हमको, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, चूंकि जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है, इस बात को हम जानते हैं, तो इसलिए हमको 100 से इसमें डिवाइड करना होगा, 10 गुने 700 700 अब इंटू 1024 अब बाई जो है से क्या करना होगा 9 इंटू क्या करना होगा 100 से जो हम डिवाइड करेंगे तो यह मीटर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 100 है तो 0 से 0 यह कैंसिल हो गया और फिर इस 0 से यह 0 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास कितना बचता है 70 इंटू 1024, है ना, अब बाई होता है 9, इतना मीटर हो गया। अब हमको करना क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1024 में जो हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा 0 0 0 0, है ना, ठीक है। अब 7 से करेंगे तो 7 को 28 का 8 हाथ में 2 हो गया और 7 दूना 14 2 16 16 के 6 हाथ में 1 हो गया और 7 0 0 1 हो गया यहाँ और 7 कम 7 नहीं तो 0 हो गया 8 हो गया 6 हो गया 1 हो गया 7 हो गया 71,680, मतलब यहाँ 71,680 बाई 9 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। अब 9 से हमको इसको सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ मीटर होगा, हम इस मीटर में चेंज किया मीटर। अब यहाँ पर क्या करना होगा 9 से हमको डिवाइड करना होगा, तो 9 7 63 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 पर 71 में जाएगा, 9 7 9 7 जा 63, 11 में से 3 गया 8 हो गया, है ना, 6 में से 6 गया 0 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 6 ऊपर से आएगा, फिर 9 9 जाए कितना होगा 81 होगा, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 8 कैंसिल हो गया, फिर तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तो हम उतार चुके हैं, अब ये 8 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 9 5 45 9 6 54 9 6 54 कितना हो जाएगा 54, 8 में से 4 गया 4 हुआ और फिर 4 पर 0 आएगा तो 9 5 9 चौको 36 कितना हो जाएगा 9 चौको 36 हो जाएगा, फिर 4 आएगा। अब यहाँ हम 0 देते हैं, यहाँ दशमलव देना पड़ेगा तो 9 चौको 36 इतना आएगा, 7000 कितना होगा 7964.4 मीटर, यही आपका आंसर होगा, दैट्स योर आंसर। मतलब यहाँ लिख सकते हैं 10 कितना है लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया 7964.4 मीटर, दैट्स योर आंसर। ये आंसर आपका हो गया, इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और है उसे देख लो। अब यह क्वेश्चन जो है मैं आपको एक शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए।
यह है ना, दोनों पेज का हो गया, और यह दोनों पेज का हो गया ना, और यह जो है से इस दोनों पेज का हो गया, यह दोनों पेज का। ठीक है बच्चों, अब इसे देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा तो चैनल से जुड़ने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे आप बनाकर अभ्यास जरूर करेंगे, नहीं अभ्यास कीजिएगा तो संभव नहीं है आगे बढ़ना। ठीक है, ओके।